लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश भर के नेता कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और यह निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड का है कि पार्टी हाईकमान किस नाम पर अपनी मुहर लगाती है। वहीं बीजेपी की गठजोड़ की राजनीति या मिशन लोटस के सवाल के जवाब में दिलीप रावत ने कहा, विपक्षी दलों के तमाम नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए ललायित हैं। ऐसे में बेहतर बैकग्राउंड के नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जा सकता है। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, यानी इस बात की भी प्रबल संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बहुत से नेता भाजपा के कुनबे में शामिल हो जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति है, किस तरह से देश का भला हो, किस तरह से राष्ट्र का भला हो, और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर तमाम दलों के लोग हमारे पास आ रहे हैं, जिसे लोग कथित रूप से एक लोटस मिशन कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि लोग कमल के प्रति आकर्षित होकर हमारी राष्ट्रवाद विचारधारा से प्रभावित होकर जो है लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोगों की आशा में तो है कि हम भारी बहुमत से फिर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अस्करी, दिलीप रावत ने एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक ऐसी हवा दे दी है जो विपक्ष के लिए ठीक नहीं है। उनका भाई कहना है कि कांग्रेस के कई लोग आ सकते हैं, महेंद्र भट्ट भी ये बात कह चुके हैं, ऐसे में दिलीप रावत भी कह रहे हैं, तो किस तरह से इस संकेत को समझा जाए? वास्तव में कांग्रेस के कई बड़े नेता क्या बीजेपी के संपर्क में है? बिल्कुल देखिए मनीष, जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तमाम शंकाएं जाहिर की थी और इस तरह की प्रबल संभावनाएं भी जताई थी कि उनके संपर्क में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं, जो शीर्ष नेता हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि कौन कौन से नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारियां आ रही हैं कि तमाम जो नेता हैं, छोटे बड़े नेता जो है लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, चाहे आप कर्नाटक चुनाव का जिक्र करें या महाराष्ट्र का जिक्र करें, तमाम जोड़ तोड़ की राजनीति हुई और पूरा जो ऑपरेशन लोटस है उसके तहत भाजपा ने काम किया है। तो उसी कड़ी में अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं 2016 रिपीट ना हो जाए एक तरह से। जिस तरह से 2016 में बड़ा गठजोड़ देखने को मिला, तमाम जो सेटिंग गेटिंग है वो भाजपा ने की, तो अभी इस तरह के जो समीकरण है फिलहाल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि कौन से नेता जो है भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इतना जरूर है कि इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा दिलचस्प ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से संकेत दर्शाए हैं जो महेंद्र भट्ट हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके टच में कई इस तरह के नेता हैं जो कांग्रेस में अच्छी पैठ रखते हैं। और जिस तरह से दिलीप रावत ने भी कहा है कि तमाम जो अच्छे बैकग्राउंड के लीडर्स हैं उनको शामिल किया जा सकता है भाजपा में, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा जो है चुनावी रण तैयार हो चुका है उत्तराखंड में। और आने वाले वक्त में किस तरह की और गतिविधियां देखने को मिलेंगी वो वाकई दिलचस्प होगा मनीष। दिलचस्प होगा। अच्छा, ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री का लगातार दिल्ली दौरा भी है, तो क्या ये समझा जाए कि दिल्ली से भाई आदेश मिल रहा है कि अगर जितना हो सके खेल खेल लो, 2024 का चुनाव है, क्योंकि इधर विपक्ष लामबंद हो रहा है, तो यहाँ पर जो विपक्ष है उसी को तोड़ दो? देखिए जाहिर है मनीष, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो सत्तासीन पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, हर एक पार्टी चाहती है कि वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर एक चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराए। तो उसी कड़ी में जिस तरह से अगर हम भाजपा की बात करें, और अभी 2-3 राज्यों को जो है भाजपा ने खोया है, तो इस कड़ी में उत्तराखंड को जो है खोना नहीं चाहती है भाजपा। ठीक है अस्करी, और बने रहिए। गरिमा मेहरा दसोनी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। गरिमा जी, धन्यवाद, नमस्कार। गरिमा जी, अब दिलीप सिंह रावत, महेंद्र भट्ट ने ये बात कही है कि कांग्रेस के कई लोग उनके संपर्क में हैं और कभी भी बड़ा उलटफेर किया जा सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका भी कांग्रेस को लग सकता है, ऐसा कहना है। देखिए, अब लोग कुछ तो कहेंगे कि उनकी बातों का क्या इतना असर लेना, लेकिन हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का
खुद हालत खराब है। यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक सूपा साफ होते हुए वो देख रहे हैं, इसीलिए कभी लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, यूसीसी, सारे मूलभूत मुद्दों को छोड़कर, बेरोजगारी, महंगाई को छोड़कर, स्मार्ट सिटी को छोड़कर अब इन बातों को करने लगे हैं। जी। और ये सिर्फ अफवाह है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भारतीय जनता पार्टी। दलीप रावत को मुबारक हो उनके सपने, और कोरी बकवास ऐसे में करार देती है। अच्छा गरिमा जी, ऐसा मतलब क्योंकि अक्सर कहा गया है, देखा गया है कि महेंद्र भट्ट ने अगर कहा है तो आपने भी देखा है कई कांग्रेस के लोग ज्वाइन किया है उन्होंने बीजेपी में, तो ऐसे में आप लोगों की भी क्या बातचीत चल रही है कांग्रेस के अंदर कि भाई अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग भाई सामने रखिए, अगर कोई मनमुटाव है तो हमारे सामने रखिए, आपके सामने रखें, करण महारा के सामने रखें, ताकि चीज़ों को हम बैलेंस कर सकें? देखिए, तो पता तो चले कि आग से जाने की तैयारी कौन कर रहा है। जब इस पूरी अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है तो क्या एक जनरल नोटिस निकाल देना चाहिए आदरणीय करण महाराज जी को कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो पार्टी के पटल पर अपनी शिकायतें रखें। ऐसा कुछ प्रतीत ही नहीं हो रहा है जब माननीय अध्यक्ष जी को या पार्टी को, तो फिर ऐसी बात करने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, खड़गे जी भी मिले थे अभी करण महाराज जी, तो ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर क्या आशीर्वाद मिला है? हाँ, निश्चित तौर पर आशीर्वाद तो लगातार खड़गे जी का जरूरत भी है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और माननीय करण महाराज जी उनसे मिले, अपनी कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा हुई होगी। लेकिन पहले केंद्र की हमारी जो एआईसीसी है उसकी कार्यकारिणी आ जाए, उसके बाद राज्यों की कार्यकारिणी आएगी और लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव के मद्देनजर भी रणनीति पर चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। मैं तो वहाँ नहीं थी शरीक बैठक के दौरान, लेकिन हाँ, जब संवाद स्थापित होता है राज्यों में और केंद्र के हाईकमान में तो डेफिनेटली कुछ फ्रूटफुल ही निकल कर आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। विनोद सुयाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विनोद सुयाल जी, स्वागत है चैन में आपका। विनोद सुयाल जी, ऐसे में देखिए दिलीप रावत भी कह रहे हैं और आपका महेंद्र भट्ट भी कह चुके हैं कि भाई कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो आप लोगों के संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं, और इधर कांग्रेस कह रहा है भाई आप लोग हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तो विकास की गंगा देश के अंदर वही गौरव बढ़ा है, उस कारण से रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। और कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे सज्जन व्यक्ति हैं जो देश की मुख्य धारा से देश का विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और समय आने पर पता लग जाएगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम देखते हैं कि कांग्रेस देखती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कई लोगों से मतलब उनके यहाँ कुछ ऐसी हलचल भी नहीं है और ना ही अगर कुछ ऐसा होता तो लोग पटल पर भी रखते, तो ऐसे में हलचल पे बैंड बाजे पहले थोड़ी बजेंगे, आगे बजेंगे तो स्वागत होगा। अच्छा, जब मतलब स्वागत करेंगे तब बजेंगे। लेकिन विनोद भाई, एक सवाल ये भी है कि अब बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है एक तरह से, तो कांग्रेस को अगर बीजेपी तोड़ रही है तो आपको उन लोगों पर भरोसा है जो टूट कर आपके साथ मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो विकास की मुख्य धारा में इस देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से अगर वो हमारी दल में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।